एमरसन मंगाग्वा ने दूसरी बार अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। बात कर लेते हैं जिम्बाब्वे की। तो जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप पर अवस्थित एक स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश ऐसे देशों को कहते हैं जिनकी सीमाएं चारों तरफ से किसी न किसी देश से घिरी हुई होती हैं। जिम्बाब्वे के केस में इसके उत्तर में जाम्बिया देश अवस्थित है, पूर्व में मोजाम्बिक देश अवस्थित है, दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका देश अवस्थित है तथा पश्चिम में बोत्सवाना और नामीबिया देश अवस्थित हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट न्यांग्यानी है। माउंट न्यांग्यानी जिम्बाब्वे के पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ से आपको एक फैक्ट याद रखना है कि जिम्बाब्वे, जाम्बिया, बोत्सवाना और नामीबिया इन चारों देशों की सीमाएं एक ही स्थान पर आकर मिलती हैं। यहाँ की कुछ प्रमुख नदियों की अगर बात कर लें तो यहाँ से हमें दो नदियाँ याद रखनी हैं। पहली नदी जम्बेजी नदी। जम्बेजी नदी जिम्बाब्वे के उत्तर में प्रवाहित होती है और लिम्पोपो नदी जिम्बाब्वे के दक्षिण में प्रवाहित होती है। ये दोनों नदियां हिंद महासागर में अपने जल को प्रवाहित करती हैं। अफ्रीकी कंटिनेंट से प्रवाहित होने वाली जम्बेजी सबसे बड़ी नदी है जो हिंद महासागर में अपने जल को प्रवाहित करती है। लिम्पोपो नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो हिंद महासागर में अपने जल को प्रवाहित करती है। यहाँ से आप लोगों को याद रखना है कि जम्बेजी नदी पर ही विक्टोरिया जलप्रपात अवस्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया देश और जिम्बाब्वे देश के बॉर्डर पर अवस्थित है। इसी नदी पर करीबा बांध भी अवस्थित है। करीबा बांध काफी इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में काफी बार पूछा गया है कि ये बांध किस नदी पर अवस्थित है। इसके साथ ही साथ विक्टोरिया वाटरफॉल के बारे में भी पूछा जाता है कि ये जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा कि करीबा बांध और विक्टोरिया जलप्रपात ये दोनों ही जम्बेजी नदी पर अवस्थित हैं। इसके अतिरिक्त लिम्पोपो नदी की अगर बात करें तो इसकी खासियत यह है कि यह नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये फैक्ट भी यूपी पीसीएस और अन्य एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि कौन सी नदी मकर रेखा 2 बार काटती है। तो याद रखिएगा लिम्पोपो नदी जो कि जिम्बाब्वे देश के दक्षिण में प्रवाहित होती है और जिम्बाब्वे तथा अफ्रीका के बीच यानी साउथ अफ्रीका के बीच में सीमा का निर्धारण करते हुए हिंद महासागर में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। श्रेथा थाविसिन को थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। बात कर लेते हैं श्रेथा थाविसिन के देश थाईलैंड के बारे में। तो यह देश दक्षिण पूर्व एशिया में अवस्थित है तथा इसकी स्थलीय सीमाएं लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और मलेशिया देश के साथ लगती हैं। वहीं इसकी जलीय सीमा के तहत दक्षिण में गल्फ ऑफ थाईलैंड अर्थात थाईलैंड की खाड़ी अवस्थित है और पश्चिम में अंडमान सागर अवस्थित है। यहाँ के उत्तर पश्चिम में कुछ पर्वत श्रृंखलाएं अवस्थित हैं। इन पर्वत श्रृंखलाओं को सान पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। वहीं इसके पश्चिमी हिस्से में तेनासरिम पहाड़ियां अवस्थित हैं और पूरब की अगर बात करें तो यहाँ पर खोरट का पठार अवस्थित है। खोरट के पठार के पूरब में ही मेकोंग नदी प्रवाहित होती है। मेकोंग नदी लाओस और थाईलैंड के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। यहाँ की दूसरी नदी है साल्विन नदी। यह नदी थाईलैंड के पश्चिम में प्रवाहित करती है और थोड़ी देर के लिए थाईलैंड और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है चायो फ्राया नदी। चायो फ्राया नदी के किनारे ही थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक अवस्थित है। यह नदी गल्फ ऑफ थाईलैंड अर्थात थाईलैंड की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित करती है। थाईलैंड से संबंधित एक प्रमुख फैक्ट और आपको याद रखना है, यहाँ पर म्यांमार, थाईलैंड और लाओस देश की सीमा पर त्रिभुजाकार आकार का एक अफीम उत्पादक क्षेत्र अवस्थित है। इस क्षेत्र को गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि गोल्डन ट्रायंगल जो कि एक प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्र है किन किन देश की सीमाओं पर अवस्थित है। तो इसे आप MTL कोड के जरिए याद रख सकते हैं। M से हो जाएगा म्यांमार, T से हो जाएगा थाईलैंड और L से हो जाएगा लाओस। भारत और न्यूजीलैंड ने नागरिक उड्डयन अर्थात सिविल एविएशन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड देश की। तो यह देश प्रशांत महासागर में अवस्थित एक द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी वेलिंगटन है। इस देश को मुख्य रूप से 2 बड़े द्वीपों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है। उत्तर में अवस्थित द्वीप को उत्तरी द्वीप के नाम से जाना जाता है जबकि दक्षिण में अवस्थित द्वीप को दक्षिणी द्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ की राजधानी वेलिंगटन उत्तरी द्वीप के दक्षिणी सिरे पर अवस्थित है। यहाँ एक छोटा द्वीप और है जिसे स्टीवार्ट द्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ से संबंधित आपको 2 जल संधियों का नाम याद रखना है। यहाँ पर एक जल संधि अवस्थित है। इस जल संधि को कुक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। कुक स्ट्रेट प्रशांत महासागर और यहाँ पर तस्मान सागर अवस्थित है। इन दोनों सागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। वहीं उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करता है। यहाँ की दूसरी इंपॉर्टेंट जल संधि है फोवेक्स जल संधि। फोवेक्स जल संधि दक्षिणी द्वीप को और स्टीवार्ट द्वीप को एक दूसरे से अलग करता है।
यहीं से ही आपको एक झील का नाम याद रखना है। इस झील का नाम है लेक ताओपो। लेक ताओपो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है और उत्तरी द्वीप पर अवस्थित है। माओरी ट्राइब न्यूजीलैंड की एक प्रमुख ट्राइब है और काफी बार हमारे एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि माओरी जनजाति का संबंध किस देश से है, तो आपका उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। इसका संबंध न्यूजीलैंड देश से है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद ज्योग्राफी मैपिंग। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।